नेता और पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह ने बीजेपी के सीनियर लीडर श्याम लाल शर्मा की अलग जम्मू रियासत की मांग की हिमायत की है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में चौधरी लाल सिंह ने कहा कि वो ऐसे किसी भी विचार की हिमायत करेंगे क्योंकि अलग जम्मू रियासत बनाने में कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों को हमेशा भेदभाव महसूस होता रहा है और अलग रियासत बनने से उनकी लंबे वक्त से देरीना मांग जो चली आ रही है वो पूरी हो सकती है। चौधरी लाल सिंह ने कहा कि अगर छोटे रियासतें बनाई जाती हैं तो विकास की गति, तरक्की की रफ्तार और तेज होती है। मेरे साथ इस वक्त है चौधरी लाल सिंह, ये सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के बड़े नेता हैं श्यामलाल शर्मा, उनसे मैंने बात की। मैंने सबसे पहले उनसे बात की। कांग्रेस के नेता थे, अब बीजेपी के नेता हैं, पहले कांग्रेस के। वो कहते हैं कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और हमें अलग स्टेट चाहिए। बहुत अच्छा कह रहे हैं। हम तो सड़कों पे कह रहे थे, क्या किया उस दिन जब हम लड़ रहे थे, उस समय ये लोग कहाँ थे? ये कौन सी बात है? आज को नहीं बात है क्या? जम्मू कब नहीं क्यों लगा? लोगों ने कई तो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की इसके लिए, कई कुछ हुआ इसके लिए। लद्दाख अगर अलग हुआ तो कौन सा नुकसान हो गया? ये कौन सी ब्रेकेज है? कंट्री से नहीं ब्रेक होना चाहिए। देश के अंदर स्टेटें जितनी बन सकती है, यूपी की तो 10-15 स्टेट बनानी चाहिए यूपी की। ऐसे खामखा लोग मर रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं। ये बड़ी बड़ी स्टेटें ब्रेक करके इनके चीफ मिनिस्टर अलग अलग बनाए, लोगों के घर तक तो पहुंचे। तो जम्मू में बनने कौन सी ऐसी बात है? मतलब आपको लगता है कि जम्मू अगर अलग स्टेट बनता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो लगी नहीं। मुझे मेरा भी कोई चीफ मिनिस्टर बना, उससे डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगी है, उससे तरक्की होगी। कम से कम डिस्क्रिमिनेशन जो जिस पे डाउट है वो तो नहीं मिलेगा ना। जो अपने वाला करेगा तो फंसेगा। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि जो आवाज थी पहले भी, आपने भी उसमें आवाज उठाई थी, आपको लगता है कि अब टाइम आ गया? मैंने 2004 में पार्लियामेंट में कहा। तो आपको लगता है टाइम अब आया है कि जब आपको टाइम बड़े पुराना आना चाहिए था? सिंह साहब, लास्ट में पूछना चाहूंगा, अगर इस पे आवाज उठती है तो आप सपोर्ट करेंगे? किसकी? अगर सेपरेट स्टेट की बात होती है, बनाए मैं देखता हूँ। हाँ, आप खुले मन से कर सकते। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो मुझे पूछ रहे हो, मैं डरता। और सुनाओ। तो देख सकते हैं कि चौधरी लाल सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं। ये भी कहते हैं कि अगर सेपरेट जम्मू स्टेटहुड की मांग उठती है तो इनका भी समर्थन इस पे रहेगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जम्मू में एआईसीसी के देशव्यापी आह्वान मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक दिन की वर्कशॉप का इनेकाद किया। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन सांसद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जबकि जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कार्यक्रम की सदारत की। कांग्रेस नेता, पीसीसी, डीसीसी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष और फ्रंटल विंग के लीडरान ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। मीडिया से बातचीत करते हुए सैयद नासिर हुसैन ने मोदी सरकार पर मनरेगा को खत्म करने और अपनी खुद की योजना जी राम जी लाने के लिए निशाना साधा। उन्होंने इस स्कीम को लागू करने के लिए रियासतों और यूटीज पर आर्थिक बोझ, वित्तीय बोझ डालने के लिए केंद्र सरकार के फैसले की मजम्मत की। साथ ही साथ कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस को भी दुख है क्योंकि राष्ट्रपिता बाबा कौम महात्मा गांधी का नाम बदल दिया गया। पूरे देश भर में एआईसीसी की तरफ से सारे इंचार्जेस अपने अपने स्टेट जहां इंचार्ज हैं वहां पे पहुंचे हुए हैं और सारे हमारे कार्यकर्ताओं को इसके बारे में एजुकेट करने के लिए और आने वाले दिनों में इसका आंदोलन किस लेवल तक ले जाना, कैसा ले जाना, उसको स्ट्रेटेजाइज करने के लिए सारे इंचार्जेस पूरे देश भर में आज अपने अपने स्टेट कैपिटल्स में हैं। इसमें मनरेगा के बारे में बहुत तफसीर से दो लोग अपना प्रेजेंटेशन दिए हैं और सेकेंड हाफ में ये एक्सपर्ट्स अपना प्रेजेंटेशन दिए हैं और उसके बाद में सेकेंड हाफ में हम लोग इसको डिटेल से डिस्कशन करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे कैसे गांव-गांव तक ले जाना है। जम्मू में बीजेपी विधायक युद्धवीर सेठी ने केंद्र सरकार की जी राम जी योजना की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये स्कीम मनरेगा में सालों से चली आ रही खामियों को दूर करने में अहम किरदार निभाएगी। विधायक युद्धवीर सेठी ने कहा कि इस योजना का मकसद ग्रामीण विकास को मजबूती देना, ट्रांसपेरेंसी लाना और फायदा कुनिंदगान तक स्कीम का फायदा पहुंचाने की सुनिश्चित करना है। जबकि मनरेगा के तहत कई मकामात पर फर्जी जॉब कार्ड, वक्त पर भुगतान न होना और काम की गुणवत्ता जैसी समस्याएं सामने आती थी। नई योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ साथ विकास कार्यों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी।
बड़ा ही सोच समझ कर नरेंद्र भाई मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री उनकी टीम द्वारा बनाया गया और आने वाले समय के अंदर किस प्रकार से सीधा फायदा सीधा लाभ गांव को पहुंचे, गांव के मजदूरों को पहुंचे, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया। इसके अंदर जो खास बात जुड़ती है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ साथ आत्मनिर्भर गांव बनाना, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने और साथ साथ में पर्यावरण को मजबूत करना, उसके साथ साथ युवाओं को किस प्रकार से रोजगार मिले, महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, SC ST का भी पूरा ध्यान रखा गया है। युवाओं को किस प्रकार से कार्य करते करते उनको इंजीनियरिंग विंग के अंदर किस प्रकार से तैयार किया जाए और साथ में 100 दिन से 125 दिन का इसके अंदर रोजगार की बात रखी गई है। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सरकारी डिग्री कॉलेज बडगाम के खान साहिब में गणतंत्र दिवस के संबंध में एक तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जहांगीर अहमद ने की। बैठक के दौरान SDM खान साहिब ने गणतंत्र दिवस परेड से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का विस्तार से जायजा लिया, जिसमें सुरक्षा उपाय, लॉजिस्टिक्स और विभागों के बीच समन्वय शामिल था। सभी सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और सभी सरकारी कार्यालयों में झंडा फहराने पर जोर दिया गया। अधिकारियों से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सभी सरकारी कार्यालयों को रोशन करने का भी आग्रह किया गया। बैठक में SDPO खान साहिब, तहसीलदार खान साहिब, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, प्रिंसिपल सरकारी डिग्री कॉलेज, सभी जोनल शिक्षा अधिकारी और विभिन्न लाइन विभागों के प्रमुखों सहित सभी उप विभागीय स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। सांबा जिले के खानपुर में एक संदिग्ध गुब्बारा बरामद किया गया, जिसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। ये गुब्बारा सबसे पहले एक मकामी निवासी की नजर में आया, जिसने फौरन इसकी सूचना थाना रामगढ़ को दी और शुरुआती जांच में गुब्बारे पर लिखे शब्दों और आसपास की परिस्थितियों के आधार पर इसकी सीमा पार पाकिस्तान की ओर से आने की आशंका जताई जा रही है। इस गुब्बारे पर PIA लिखा हुआ है। पुलिस थाना रामगढ़ की ओर से उक्त गुब्बारे को सुरक्षित कब्जे में लेकर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं। और जम्मू में सुरक्षा के मद्देनजर बम निरोधक दस्ते ने स्नीफर डॉग्स के साथ उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय परिसर में व्यापक सघन तलाशी और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। इस दौरान न्यायालय परिसरों के साथ साथ पार्किंग क्षेत्रों की भी गहन जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के मकसद से ये अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या गतिविधि नहीं मिली। सांबा के कटली इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक स्थानीय व्यक्ति ने एक संदिग्ध व्यक्ति को बाइक पर देखा। बताया जा रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति ने शॉल ओढ़ रखी थी और उसके पास 2 हथियार थे। स्थानीय व्यक्ति ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आ गई और मौके पर पुलिस के साथ साथ SOG और भारतीय सेना की टीम भी पहुंची। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। सघन तलाशी अभियान शुरू किया है। आसपास के क्षेत्रों में आने जाने वाले रास्तों पर भी कड़ी निगरानी रखी गई है। आज सुबह का टाइम था, मेरे पास एक बाइक रुकती है, बंदा आता है अननोन पर्सन, जो मैं उसको जानता नहीं था। तो आज आया, पूछ रहा था कि हाईवे को रास्ता कहाँ जाता है, निकलता है। तो मैंने उसको बोला इधर से कम 10-15 मिनट का यही रास्ता है। उसने इशारा मारा, मैंने बोला हाँ यही रास्ता है। तो 10-15 आगे जाके उसने ब्रेक मारी। जैसे ब्रेक मारी तो मुझे लगा खड़ा हो गया, क्यों हुआ खड़ा, तो देखा उसने लोई अपने वो ओढ़ी थी। तो जैसे उसकी रेस देने से मतलब वो निकल गई, हवा से वो निकली, जैसे निकली उसके पीछे वेपन थे, 2 वेपन थे। मैं कंफर्म कह सकता हूँ, मतलब 2 तो थे, बंदूकें टाइप थी। तो बस वो देखी, मैंने उसको बोला रोक 1-2 मिनट ऐसे बोला। उसने पीछे मुड़ के देखा, रोका नहीं, मतलब निकल गया आगे से। तो कोई बैग उनका कोई बैग नहीं था सर, 2 वो ही थे, वेपन ही थे 2। कैसा ड्रेस था उनका? ड्रेस उसने लोई लपेटी थी, नीचे लोअर या पैंट, मैंने सही कंफर्म नहीं की, अच्छे से अभी कह नहीं सकता हूँ क्या था, पर ऐसे ही था। तो जिस बाइक पर था वो बाइक का नंबर बता सकते? बाइक का नंबर सर मैंने अच्छे से देखा नहीं, पर इतना जरूर है कि वो स्प्लेंडर था, जो छोटा ब्लैक कलर का स्प्लेंडर था। ना कोई हिंदी ना कोई, ऐसे ही उसने पूछा रोड बाहर की तरफ निकलता, मैंने बोला हाँ, बस ऐसे इतनी बात हुई मेरी, वो निकल गया सर।
गांधरबल पुलिस ने वुसन के पास नाका चेकिंग के दौरान गैर कानूनी लकड़ी के साथ एक लोड कैरियर को जब्त किया है। इसके साथ ही एक लकड़ी तस्कर को भी गिरफ्तार किया। इस लोड कैरियर में कोयल की लकड़ी के 8 लट्ठे अवैध रूप से ले जाए जा रहे थे। चेकिंग के दौरान ड्राइवर शुरुआत में ही गाड़ी छोड़कर भाग गया, लेकिन बाद में पुलिस ने आरोपी इरशाद अहमद डार निवासी कंगन को गिरफ्तार कर लिया है।